अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। और अपन देखेंगे कि आत्मा के कोई भेद नहीं होते। आत्मा ना पुरुष होती है, ना आत्मा महिला होती है, आत्मा आत्मा होती है। और यही कारण है कि अपन देखेंगे कि एक आत्मा पुरुष पर्याय को भी धारण कर सकती है, एक आत्मा स्त्री पर्याय को भी धारण कर सकती है। और अपन ये देखें कि साधना करके, साधना के पथ पर चल करके साधक है ना अपनी स्त्री पर्याय का छेदन कर सकता है, और स्त्री पर्याय का छेदन करके पुरुष पर्याय को धारण कर सकता है, और पुरुष पर्याय को धारण करके दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और ये परंपरा अनादि से चली आ रही है। और यही कारण है कि अपन देखें कि चतुर्विध संघ जो होता है उसमें मुनि होते हैं, आरिका होती है, एलक चुल्लक होते हैं, श्रावक श्राविका होते हैं ना। चतुर्विध संघ कहलाता है, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। और अभी अपन देखें उसी परंपरा में आदिनाथ भगवान जी के समोषण में उनकी ही पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी, जिन्होंने आरिका दीक्षा लेकर के वह भगवान के समोषण में मुख्य गढ़धर यानी कि मुख्य गढ़नी आरिका बनकर के बैठी थी। और उसी परंपरा से चलते 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 यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के समोषण में चंदन वाला मुख्य आरिका बनकर के समोषण में विराजमान थी। और अभी अपन देखें इस पंचम काल में, इस पंचम काल में जहाँ देखें अपन ज्ञानमती माता, जिन्होंने जम्बू द्वीप में सबको दिखा दिया, सारे संसार को, कि कोई भी स्त्री पुरुषों से कहीं पीछे नहीं है। यदि स्त्री ठान ले, मन में सोच ले कि मुझे क्या करना है ना, मुझे अपनी आत्मा के बारे में सोचना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो वह स्त्री भी कुछ कर सकती है। और तो महानुभाव अपन देखें उसी परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए आज अपन देखें एक ऐसी आरिका माता गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के द्वारा आहार जी में जो सिद्ध क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर जब दीक्षाएं प्रदान की गई थी तो उनमें एक आरिका माता, जिनका नाम विज्ञा श्री माता जी, जिन्हें जयपुर के युग प्रतिक्रमण में जिन्हें गढ़नी आरिका के संस्कार किए गए थे। और एक ऐसी माता जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से, अपनी प्रज्ञा से, अपने मधुर व्यवहार से, अपनी मधुर मुस्कान से लोगों के दिल में उतर करके अपना एक विशेष स्थान बनाया है। और जहाँ पर देखें कि जहाँ जहाँ वह पहुँचे, जहाँ जहाँ विहार किया, वहाँ के लोगों का चित्त हरण करके सबको अपने से जोड़कर, और उन्होंने क्या किया, जिन शासन से जोड़ दिया, उनकी आत्मा से जोड़ दिया, उनकी बुझी हुई लाइट को, बुझे हुए तारों को उन्होंने क्या किया, आत्मा के परमात्मा से, गुरु से जोड़ दिया। ऐसी एक आरिका माता विज्ञा श्री माता जी, जिनकी आज 27वीं आरिका दीक्षा हम सभी लोग मना रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी बहन ना, कि मेरे जब उनकी दीक्षा हुई थी उस समय मैं पैंट शर्ट में था, और मैंने उस मंच पर जब गुरुदेव संस्कार कर रहे थे तो मैं उसी मंच पर बैठ करके उनके जो थाली थी जिसमें सामग्री होती है संस्कार करने की, और मैं उसका साक्षी था ना, उस दीक्षा का। और दीक्षा देते समय गुरुदेव दीक्षा दे रहे थे, मैं थाली पकड़े हुए था और माता जी की दीक्षा हो रही थी। और आज वही माता जाकर के गढ़नी बन कर के आज धर्म की प्रभावना करने जा रही हैं, और जिन्होंने जगह जगह जाकर के जो धर्म की प्रभावना की है ना, जिन शासन की प्रभावना की है, धर्म ध्वजा को फहराया है, लहराया है, ऐसी मारिका के लिए मैं बेहर सागर जी महाराज हृदय से उन्हें, उनका आभार, उनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद
प्रदान करता हूँ और यही भावना भाता हूँ कि आप इसी तरह धर्म की प्रभावना करते हुए ना, धर्म की प्रभावना करते हुए अपनी आत्मा की सिद्धि करें, आत्मा की उपलब्धि करें, आत्मा के बोधि समाधि को प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। और मैं यही चाहूँगा कि मैं आज साक्षी, उस समय तो साक्षी था पर अभी दूरी है, मैं आपके पास नहीं पहुँच पाया, मैं वहीं जाकर के डायरेक्ट है ना आपको शुभकामनाएं नहीं दे पाया, मगर परोक्ष में मैं आपके लिए ना भावों से यही समझ करके कि मैं आपके पास हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। आप हमेशा यूं ही जैसे अभी आप जो प्रभावना कर रहे हैं और एक नए नए प्रभावना के जो आयाम हैं उन्हें आप प्राप्त कर रहे हैं, नए नए जो लक्ष्य हैं कि आपने अभी लाइब्रेरी जिसमें सारे ग्रंथ, सारे संघों के, सभी आचार्यों के, सभी उपाध्यायों के, सभी साधुओं के, सभी आरिकाओं के, एलक चुल्लक के, किसी ने भी यदि जिनवाणी को लिखा है, लिपिबद्ध किया है, उन सभी ग्रंथों को उन्होंने स्टोर किया है कि किसी व्यक्ति को यदि जैन दर्शन का कोई भी ग्रंथ यदि प्राप्त करना है तो ये काम किसी ने किया है तो वो आरिका माता विज्ञाश्री माता ने किया है, जो बधाई की पात्र हैं और प्रशंसा की पात्र हैं। और मैं भी उनकी प्रशंसा करता हूँ उनकी ना, और मैं यही खुश होता हूँ और खुश हो रहा हूँ कि विज्ञाश्री माता जी ने एक काम किया है। तो मैं उनके लिए दीक्षा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और 4 पंक्ति के साथ यही कहूँगा कि सफलता के आसमान में आप चांद बन करके चमकें, कि सफलता के आसमान में आप चांद बनकर के चमकें, रहें किसी भी प्रांत में, किसी भी समाज के बीच में, वहीं पर बहार बनकर के महकें, बहार बनकर के महकें। और इसी तरह आपका वात्सल, आपका प्रेम, स्नेह इसी तरह ना संघ के प्रति, ना हम लोगों के प्रति जो बना है वह अनुकरणीय है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं मंगल आशीर्वाद के साथ आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ